लीड कोड 114 फ्लैटन बाइनरी ट्री इनटू लिंक लिस्ट। अच्छा, तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो हमें करना क्या है? फ्लैटन अ बाइनरी ट्री इनटू लिंक लिस्ट। ये हमारा बाइनरी ट्री है। अभी इसको लिंक लिस्ट वगैरह में कन्वर्ट नहीं करना, वो जस्ट बोलने के लिए बोला है। इसको वापस से एक ट्री ही बनाना है जो कि राइट के टुवर्ड्स स्क्यूड होगा। ऐसे बनाना है। 2, 3, 4, 5, 6। सबके लेफ्ट में होगा नल नल नल। तो ये बेसिकली वापस ट्री ही बनाना है, लेकिन ये दिख लिंक लिस्ट जैसा रहा है, इसके लिए ऐसे ही बोला है उसे। तो हमें ये करना है। भी इसके ये करने के लिए दो अप्रोच है। पहला है रिकर्सिव, जो मैं नहीं करने वाला एक्सप्लेन क्योंकि काफ़ी आसान है एंड किधर भी मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन इसमें यूट्यूब में। और पास एक दूसरा अप्रोच है। अच्छा, पहली बात तो रिकर्सिव में प्रॉब्लम क्या है? एक कॉल स्टैक क्रिएट होगी हर बार, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रहा है मेरा रिकर्सिवली करने की वजह से। तो इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है कि मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ 1 रखूँ। नॉर्मली रिकर्सिवली करने पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ओ ऑफ एच, वेयर एच इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। तो मेरे को अब ये अवॉइड करना है। तो मेरे पास एक और मेथड है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का विथ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ ऑफ एन। ये तो रिकर्सिवली करने पे भी था, लेकिन स्पेस में इम्प्रूव करने वाला हूँ, जो कि रिकर्जन की वजह से बिग ओ ऑफ एच हो रहा था 1 में करने वाला हूँ। एंड इस मेरे को ट्रैवर्स ही करना है ना ट्री, इसको बोलते हैं मॉरिस ट्रैवर्सल। ठीक है, तो मैं पहला मेथड तो बता देता हूँ जो कि है रिकर्सिवली। ये है इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं इसका मॉरिस ट्रैवर्सल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे को करना क्या बेसिकली, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल रूट से स्टार्ट करूँगा। सी इट्स लाइक अ प्रोसेस, ये कंटिन्यूसली करते जाना है, आंसर आ जाएगा। पहले मैं एक पॉइंटर रखूँगा जो कि रूट पे होगा, एंड इसको मैं राइट के टूवर्ड्स ट्रैवल करते जाऊँगा टाइम के साथ। लेकिन अब के लिए वो मत सोचना, पहली बात तो मैं इसको यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, अच्छा, मेरे को जो आंसर चाहिए था ना वो था 1, 2, 3, 4 ऐसा करके पूरी राइट की तरफ। देखते फाइनल आंसर ऐसा आता है क्या। ठीक है, तो मैंने पॉइंटर रखा। फिर मैं क्या करूँगा, ये जो भी ये रेड कलर जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके लेफ़्ट में जाऊँगा, अगर उधर एक रूट नोड एग्जिस्ट करता है। तो मेरे केस में कर रहा है, तो मैं 2 पे गया। फिर मैं क्या करूँगा, इसको ट्रैवल कराऊँगा ये ग्रीन वाले को। कब तक? जब तक राइट में नल ना आ जाए। क्या 2 नोड के राइट में नल है? नहीं, तो 4 में जाओ। क्या 4 के राइट में नल है? हाँ, 4 के राइट में नल है। तो मैं यहाँ पे अपने ग्रीन पॉइंटर को रुकवा दूँगा। फिर क्या करना है, ये रेड पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा था, रेड पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा था उसका जो राइट वाला हिस्सा है उसको ये ग्रीन पॉइंटर जिस नोड को भी पॉइंट कर रहा है उसके राइट में अटैच करना है। ठीक है, और फिर क्या करना है, जो रूट नोड था मेरा, जो रेड पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा है, रेड पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके लेफ़्ट को उसके राइट में डाल देना है। एंड उसके लेफ़्ट में पहले तो नल असाइन करना है। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों इसको ही पॉइंट करेगा। याद से नल में असाइन करना है
और इसको राइट में पॉइंट कराना है। ठीक है, अगर ये नहीं समझा चलेगा। अभी ये एक और बार प्रोसेस रिपीट करने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो ये एक लाइक बार हो गया। अब ये रेड पॉइंटर को मैंने जैसे बोला था, इसको मैं राइट की टूवर्ड्स ट्रैवल करवाते जाऊँगा। कब तक? जब तक ये नल को पॉइंट ना करे। तो मैंने इसको आगे लेके गया डॉट नेक्स्ट करके। ठीक है, इसका मैं कोड लिखते जाता हूँ, या कोड नहीं लिखता हूँ मैं, लाइक राइट की टूवर्ड्स ट्रैवल करते जाना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कोड। ठीक है, ये जो वाइल, अभी कुछ भी मत सोचना, सिर्फ वाइल लूप को देखना। देखो, ट्री नोड इज इक्वल टू ट्री नोड करंट इज इक्वल टू रूट। ये वही रेड पॉइंटर जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसको मैं राइट के टुवर्ड्स ट्रैवल कराते जाऊँगा। तो देखो, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, एंड लास्ट लाइन देखो, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट राइट। तो राइट के टुवर्ड्स जाना है मेरे को। ठीक है, तो मैंने एक इटरेशन बता दिया। अब मैं इसको राइट के टुवर्ड्स लेके गया। फिर मैंने क्या बोला था, रेड पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके लेफ़्ट में एक दूसरा पॉइंटर डालो, एंड राइट के टुवर्ड्स ट्रैवल करते जाना है जब तक वो नोड के राइट में नल ना आ जाए। तो मैं गया, ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले में ही नल आ गया। फिर मैंने क्या बोला था कि रेड पॉइंटर जिसको भी पॉइंट कर रहा है उसके पूरे राइट को लो, इसको अटैच कर दो इसके इधर, एंड फिर ये पूरा पार्ट लो, इसके राइट में अटैच मारो, एंड इसके इधर याद से नल असाइन कर देना। अब सेम प्रोसीजर होते रहेगा। ठीक है, वापस अब रेड पॉइंटर को मैंने क्या बोला, डॉट राइट करूँगा। इसके अगर मैं इधर एक कंडीशन रखूँगा कि मेरे को लेफ़्ट ग्रीन पॉइंटर असाइन करना है ओनली इफ़ कि इधर लेफ़्ट में मेरा वो ना हो, क्या बोलते हैं, नल ना हो तो ठीक है, नल है, आगे गया, पूरा ख़त्म हो जाएगा वैसे भी। एंड यू कैन सी दिस इज द आंसर आ ही गया वैसे भी। इसको अब कोड के थ्रू बताता हूँ मैं। देखो, कोड के थ्रू बताता हूँ। तो देखो, वाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, तो मैंने वो तो बता ही दिया। इफ़ करंट डॉट लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो ही मेरे को वो येलो पॉइंटर या सॉरी ग्रीन पॉइंटर को असाइन करना है, नहीं तो जस्ट स्किप करना है करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट। एंड अपने केस में वो दूसरे तीसरे में हो गया, मेरा पूरा ट्री मिल गया। उसके लिए इफ़ वाला स्टेटमेंट कभी चलने ही नहीं वाला, मतलब इफ़ के अंदर वाला। तो ट्री नॉड करंट इज इक्वल टू लेफ्ट रखा है मैंने, फिर वही मैंने जो बताया, एंड आंसर आ जाएगा।